नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 7 दिन से जिसके पीछे 5 राज्यों की पुलिस लगी थी, यूपी पुलिस और एसटीएफ की 100 टीमें चप्पा चप्पा खंगाल रही थी, वो बड़े आराम से आज उज्जैन में पकड़ा गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी कैसे हुई, अचानक वो रहस्यमयी तरीके से पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ गया, हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ महाकाल मंदिर पहुंचे। अनुराग ने मोस्ट वांटेड की गिरफ्तारी की पूरी रिपोर्ट भेजी है। तकरीबन हफ्ते भर की लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आखिरकार मध्य प्रदेश के महाकाल यानी उज्जैन में गिरफ्तार हुआ है। तकरीबन सुबह 7:30 बजे सबसे पहले वो यहीं महाकाल मंदिर में उतरते हुए, अगर ये पीछे का दृश्य देखें, सबसे पहले वो यहाँ से उतरते हुए सीधे यहाँ पर आया। वो जो सीक्वेंस है उसकी पूरी गिरफ्तारी का, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इस दुकान के जो संचालक के पास आया और यहां से उसने पूछा कि दरअसल महाकाल मंदिर में जाने का रास्ता क्या है। हम बात करते हैं, दरअसल इन्होंने ही उस कल रात में फोटो देखी थी विकास दुबे की, जिसके बाद आज सुबह जब उन्हें लगा कि वही शख्स हो सकता है, उसके बाद अपने सीसीटीवी को भी चेक किया। हम पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। क्यों ये बताइए कैसे हुआ, कितने बजे करीबन? सर ये 7:30 बजे की समथिंग हुआ था जब हम चाय पी रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये हमको ऐसा लगा कि हम कि ये सारी इसी के आधार पर हमने गूगल पे। आपको क्यों लगा ऐसा विकास दुबे वो? क्यों कैसे लगा? मतलब कैसा है क्या, हमने जब शाम को खाना खा रहे थे तो कल शाम को हम खाना खा रहे थे, उसी में उसका फोटो आया था। तो हमने थोड़ा दिमाग में जोर डाला कि ये वही इंसान है। हमने उसका फोटो लिया, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग हुई, उसका फोटो लिया और हमने मैच करा, उसमें से बोले हाँ ये विकास दुबे। और इसी के आधार पर हमने भाई साहब को खबर कर दी। अच्छा, आपने भाई साहब को फोन किया? हाँ, कि ये वही शख्स लग रहा है, वही शख्स है जो टीवी पे चल रहा है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कंट्रोल में फोन करके चौकी पे आए थे वो। अच्छा, हाँ। उसके बाद अच्छा, आपने यहाँ मिलने के बाद फिर वो कहाँ गए? वो तो सर नीचे चले गए थे ना। अच्छा, आपने जगह बताया कौन सा सीसीटीवी था वहाँ पे? ये सीसीटीवी था यहाँ पे। हाँ, और वो कहाँ पे आए थे? वो वहाँ पे आए थे। हाँ। ये टेबल वहाँ लगी थी हमारी। कहाँ वाले सीसीटीवी से? उस वाले सीसीटीवी? हाँ, वो वाले सीसीटीवी से। दिखाएंगे आप कहाँ है वो। और यहाँ पर अब आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी सीसीटीवी के माध्यम से दरअसल विकास की जो पूरी ये यात्रा रही है पिछले हफ्ते भर की, वो पकड़ाई है। अगर आप तस्वीरों में यहाँ पर देख पाएंगे, जो ये शॉपकीपर हैं, इनसे तकरीबन 7:36 पर विकास दुबे ने पूछा इसी दुकान पर आकर कि महाकाल के अंदर जाने का रास्ता क्या है। यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देगा जो काला बैग जब्त किया है महाकाल प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने, वो उसके हाथ में लेते हुए दिखाई देगा यहाँ पर। और इसी को देखने के बाद जो ये दुकान है शॉपकीपर वाले, उनको जो शक हुआ, यही आपने तस्वीर में मिलान किया? हाँ जी, यही मिलान करा हमने। गूगल से फोटो डाउनलोड करा था हमने और ऐसे ही हमने मिलान करा था। अच्छा, कल रात में आपने चूंकि देखा था? हाँ, तो तस्वीरों में यहाँ पर देखा जब हम खाना खा रहे थे। हाँ, तो इस तरीके से उसके बाद जो विकास दुबे है, इस जगह पर आकर पूछने के बाद वो सीधे यहाँ से निकल के महाकाल मंदिर का जो रास्ता है वो यहाँ से महाकाल मंदिर जाता है, जहाँ पर दो जो गेट है वहाँ पर वो काउंटर पे रसीद कटवाता है, उसके बाद वो अंदर जाता है। 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश विकास दुबे सुबह 7:30 बजे महाकाल के प्रवेश का रास्ता पूछकर इसी रास्ते के जरिए यहाँ पर आया। सबसे पहले यहाँ पर जो वीआईपी टिकट मिलते हैं, तकरीबन 250 रुपए का टिकट उसने इसी काउंटर से कटवाया। तब तक 7:30 बजे जहाँ पर उसने पूछा था जिस दुकान वाले से महाकाल का रास्ता, तब तक उसे शक हो चुका था। उसने वो फोटो का मिलान अपने सीसीटीवी में किया और अपने लोकायुक्त में जो उनके रिश्तेदार थे उनको ये बताया कि इस तरीके का जो चेहरा है ये मेरे पास से गया है। जिसके बाद तमाम सिक्योरिटी जो गार्ड थे, इस रास्ते के अंदर के जितने भी गार्ड थे, वो उनको पहले से ये अंदेशा हो चुका था कि ये वही शख्स है। यहाँ पर उन्होंने ये जो रसीद है 250 रुपए की कटवाई। तकरीबन ऐसी रसीद जो है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऐसी एक रसीद तकरीबन 250 रुपए की जो है वो विकास दुबे ने यहीं से कटवाई। और उसके बाद वो इसी रसीद को लेकर यहाँ से सीधे निकला। यहाँ पर जहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है महाकाल मंदिर में तमाम संदिग्धों की, और कि कहीं वो किसी तरीके से पेशेंट तो नहीं है, इस जगह पर आया। यहाँ पर बाकायदा उसकी चेकिंग हुई, लेकिन यहाँ के लोगों को चूंकि पहले मालूम नहीं था कि ये जो है ये वही विकास दुबे है, इसके चलते हालांकि इसी रास्ते को पार करते हुए यहाँ स्क्रीनिंग हुई। ये देख रहे हैं, इसी तरीके से स्क्रीनिंग होते हुए अंदर
अंदर मंदिर के अंदर जाकर सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें पहले से ही सूचना मिल चुकी थी, उन्होंने उसे गिरफ्त में लिया। तो आप लोग ऐसे यहाँ स्क्रीनिंग करते हैं, बकायदा स्कैनिंग करते हैं। हाँ, स्कैनिंग करते हैं। तो सुबह की शिफ्ट में जांच हुई थी, आपके साथियों ने की जो यहाँ पे? उनने की होगी, बिल्कुल की। जी जी। हाँ, तो क्या हमारी 2 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हुई है। 2 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हुई। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों में, इस तरीके से यहीं इसी जगह से ये देख सकते हैं, इसी शंख द्वार से वो अंदर गए। हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ से अंदर जाया जाता है और जो निकलने का रास्ता है वो उसकी दूसरी तरफ है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद चूंकि अंदर जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्हें पता चल चुका था कि ये वही दुर्दांत अपराधी है। 5 लाख का इनाम है जिस पर, और यूपी समेत तमाम राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, जिसके चलते उसे बजाय उस गेट के आगे वाले गेट से निकाला गया। अनुराग अमिताभ आपको उस मंदिर परिसर से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं कैसे वो सुबह 7:30 बजे दुकान पहुंचा, वहां से फिर वो रास्ता पूछकर अंदर गया और क्या कुछ हुआ, वो जानकारी अनुराग अमिताभ दे रहे थे। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब कानपुर हत्याकांड का ये मोस्ट वांटेड पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन विकास दुबे कैसे पकड़ में आया, किस तरीके से एक एक घटनाक्रम रहा वहां पर, पुलिस को किसने जानकारी दी, इसकी डिटेल हम आपको लगातार बता रहे हैं। 6 तस्वीरों में देखिए, इसमें आपको नजर आएगा कि कैसे महाकाल मंदिर पहुंचा, उसकी एक तस्वीर है। दुकान से उसने प्रसाद खरीदा, जानकारी ली, उसका सीसीटीवी फुटेज है। जिस कार में पहुंचा वो कार भी इंडिया टीवी उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा है। फिर उसके बाद जब मंदिर प्रशासन ने उसे पकड़ लिया तो वहां उसको बैठाया गया, उसकी तस्वीर है। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस जब उसे पकड़ कर ले जा रही है उसकी तस्वीर है। और जब पुलिस ले जा रही थी और वो बार बार चिल्लाकर बता रहा था कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ताकि लोगों को पता चले कि वही है और उसका एनकाउंटर ना हो जाए, तो पुलिस उसे एक थप्पड़ भी जड़ती है, उसकी भी तस्वीर है। ₹250 की रसीद कटवाने के बाद विकास दुबे दरअसल जो जूते पहना हुआ था और हाथ में बैग लिए हुए था, जब उसे बताया गया कि जूते और बैग यहाँ पर उतारने हैं, उसके बाद वो यहाँ पर आया। यहाँ पर मौजूद जो कर्मचारी थे उससे पूछा कि हम जूते कहाँ रखे जाए, जिसके बाद उसे जो यहाँ पर मौजूद उस वक्त की शिफ्ट में जो मौजूद कर्मचारी थे उन्होंने बताया कि जूते यहाँ पर जो है वो रखने और बैग भी यहीं रखने। हम पूछते हैं लोगों से, जो सुबह की शिफ्ट में आपके साथी थे, तो विकास दुबे यहीं आए? हाँ, वो यहीं आए थे, यहाँ चप्पल रखी, हाँ, यहाँ बैग रखा, हाँ, और 250 की टिकट लेके चला गया। अच्छा, जब वो टिकट लेके आए उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा था, आपके साथी से? नहीं, साथी से पूछा था, इतना पूछा था कि जूते कहाँ रखें, कि जूते कहाँ रखे, तो उन्होंने बोल दिया कि इधर रख दो, हाँ, इधर सामान रख दो। हाँ, और अभी जूते कहाँ हैं? वो जूते पुलिस ले गई। पुलिस ले गई। तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां पर जो विकास दुबे आए, बाकायदा उन्होंने अपने जूते यहां पर उतारे, कर्मचारी से पूछा, जिसके बाद बैग जो है बैग ऊपर रखने को कहा गया और उसके बाद वो यहां से प्रदीप दुबे नीचे से होते हुए यहां से निकले। और जो तस्वीरों में आप वहां देख सकते हैं, तस्वीरों में वहां से वो वापस जो है मंदिर के अंदर गए, जहां पे पहुंचने के बाद, मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद जो है शक हुआ, तमाम जो सिक्योरिटी स्टाफ था, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस वाले बुलाए गए और उसके बाद गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। दरअसल वो बार बार विकास दुबे हूं कानपुर वाला, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, ऐसी बातें इसलिए बता रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पता रहे कि उसकी गिरफ्तारी हुई है और वो एनकाउंटर से बच सके। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान भी आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक कदम उठाएंगे। उज्जैन में पुलिस की गिरफ्त में आया, कैसे आया, कैसे पकड़ में आया? लोग कह रहे हैं कि सरेंडर किया विकास ने। कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे के मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महाकाल थाने में गिरफ्तार होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इसको लाने के लिए जो हमारे उस केस के विवेचक हैं
वो जाएंगे तथा हमारे हत्याकांड जिसमें कि हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसमें हम पूछताछ करेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत उनकी रिमांड लेने के लिए अनुरोध किया जाएगा और इनको कानून के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो इनके साथी अभी तक फरार हैं, उनके गिरफ्तारी के भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। लेकिन ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं विकास ने सरेंडर किया, तो सरेंडर किया है कि गिरफ्तारी हुई है? इस संबंध में जो मीडिया के थ्रू सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से गिरफ्तारी हुई है और वहाँ की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मध्य प्रदेश पुलिस बेहतर स्थिति में है बताने की कि किन परिस्थितियों में और किस तरीके से वो गिरफ्तार हुए हैं। हमारे जहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रश्न है, हमारे विवेचक जाके और जिस केस में ये वांछित चल रहा है उसको लाने का प्रयास करेगी और उसके लिए एक प्रक्रिया तय है। उस प्रक्रिया के तहत ही हम यहाँ लाएंगे और कोर्ट के सामने पेश करेंगे। विकास दुबे पर नया खुलासा हुआ है। क्या विकास दुबे ने खुद अपने आप को गिरफ्तार करवाया? महाकाल मंदिर के एक सिक्योरिटी गार्ड का बयान आया है। गार्ड ने जब विकास दुबे को नहीं पहचाना तब खुद विकास ने कहा, जिसे पूरा देश ढूंढ रहा है, उसे तुम नहीं पहचानते। मास्क हटाया गया तो गार्ड ने हमारे बोला कि आपको सर हम कहीं देखे हुए और हम पहचानते हैं, आप अपना नाम बताइए। तो उन्होंने अपना नाम बताया, विकास दुबे। मैं विकास हूँ। तो बोले सर कौन है विकास दुबे? हम आपको कहीं बहुत अच्छी तरह हम पहचान रहे हैं आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे तो सारा भारत जानता है, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। और उसके बाद इमीडिएट जो है गार्ड ने हमारे जो है क्यूआरटी टीम को इन्फॉर्म किया, जो हमारे आप देख रहे हैं ब्लैक ड्रेस में है क्यूआरटी टीम, SIS की है ये। और इमीडिएट जो है उनको कैच किया गया और इमीडिएट फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको जो महाकाल थाना है वहाँ पे कैच करके उनको दिया। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति इतने दिनों से छिपता फिर रहा था, वो पुलिस से बचता फिर रहा था, वो खुद वहां जाकर अगर बता रहा है कि तुम मुझे नहीं पहचानते, मुझे पूरा देश ढूंढ रहा है, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, उसकी सीधी सीधी मंशा दिखती है कि अगर ये नहीं पहचाना तो पहचाने, पता चले इसको और फिर ये पुलिस को बुलाए और इसी मंदिर परिसर में जहां एनकाउंटर नहीं होगा, जहां लोग होंगे, जहां सब लोग देख रहे होंगे, वहां मेरी गिरफ्तारी हो, ताकि सबके सामने ये रहे कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, चोरी छुपे कोई एनकाउंटर ना हो जाए। हम आपको एक बार फिर सुनवाते हैं गार्ड के जो चीफ हैं वो क्या कह रहे हैं। तो जब उनका मास्क हटाया गया तो गार्ड ने हमारे बोला कि आपको सर हम कहीं देखे हुए और हम पहचानते हैं, आप अपना नाम बताइए। तो उन्होंने अपना नाम बताया, विकास दुबे। मैं विकास हूँ। तो बोले सर कौन है विकास दुबे? हम आपको कहीं बहुत अच्छी तरह हम पहचान रहे हैं आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे तो सारा भारत जानता है, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। और उसके बाद इमीडिएट जो है गार्ड ने हमारे जो है क्यूआरटी टीम को इन्फॉर्म किया, जो हमारे आप देख रहे हैं ब्लैक ड्रेस में है क्यूआरटी टीम, SIS की है ये। और इमीडिएट जो है उनको कैच किया गया और इमीडिएट फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके उनको जो महाकाल थाना है वहाँ पे कैच करके उनको दिया। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। पकड़े जाने के बाद विकास दुबे ने किसी बिट्टू भैया का नाम लिया। सवाल यह है कि ये बिट्टू भैया कौन है और ये विकास दुबे की मदद कर रहा था, तो ये है कौन? मैं सुबह 8:30 बजे अपने काउंटर की व्यवस्था देखा था, लड्डू प्रसाद के काउंटर के यहाँ जूता स्टैंड में जूता रखे उन्होंने और बैग का बोले बैग कहाँ रखो भैया? तो मैंने ऊपर बैग रख दीजिए रेक के ऊपर ही, और दर्शन करने चले जाइए। यहाँ से दर्शन करने चले गए वो। जब मैं अपनी यूनिट में पहुँचा तो सामने उसको सिक्योरिटी गार्डों ने बिठा रखा था पूछताछ के लिए। उससे पूछताछ कर रहे थे। मैंने पूछा भैया इसको क्यों बिठा रखा है यहाँ? तो बोले वो विकास दुबे जैसा लग रहा है इसलिए बिठा रखा है। उसने बाल अपने काले कर रखे थे, पैर में लचक थी, इसलिए पहचाने सिक्योरिटी गार्ड वाले। तो आपने पहचाना था उसको? मैंने नहीं, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है मंदिर की, रोड शो बोलते हैं इसे। तो आपने क्या बोला उसने और कितने लोग उसके साथ थे? उन्होंने जब अंदर थे, एक तो उठने के बाहर जाने की कोशिश की और एकदम आवाज़ लगी वो बिट्टू भैया बोले मेरे साथ वाले बाहर रहेंगे, ऐसा वो बोल रहा था। उसने टिकट भी खरीदा? टिकट था उसके हाथ में और फिर उसको पुलिस चौकी ले गया, पूछताछ करी शायद उससे।
बड़ी खबर यह भी कि विकास दुबे के गुर्गे बउआ दुबे पर बड़ा खुलासा हुआ है। बउआ दुबे ने ही डीएसपी देवेंद्र मिश्रा का पैर काटा था और उसी के घर से सबसे ज्यादा फायरिंग हुई थी। बउआ दुबे ही विकास दुबे का पड़ोसी है। आज बउआ दुबे का इटावा में एनकाउंटर हुआ है और बड़ी खबर यह पता चल रही है कि इसी बउआ दुबे ने डिप्टी एसपी का उस दिन पैर काटा था और सबसे ज्यादा गोलियां इसी के घर से चली थी। अब इसका अंत भी हो चुका है, इसका भी एनकाउंटर हुआ है। विशाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, और जानकारी दें। सुशांत, अब से कुछ देर पहले एसएसपी इटावा से हम लोग की बातचीत हुई है। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि बउआ दुबे आज सुबह एनकाउंटर में इटावा में मारा गया है। बउआ दुबे का घर विकास दुबे के घर से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं दाहिने हाथ पे पड़ता है और बउआ दुबे के घर के बीच में और विकास दुबे के घर के बीच में एक बाथरूम है और इस बाथरूम के सबसे ज्यादा जो गोली के बुलेट्स थे वो लगे हुए थे। एसटीएफ की टीम जब पहुंची थी तो हम लोगों ने भी उस बुलेट को देखे थे कि एक छत से सबसे ज्यादा गोलियां चली थी विकास दुबे के घर के बाद, तो वो बउआ दुबे का घर था। और ये बात अब साफ हो गई है कि बउआ दुबे ने सबसे ज्यादा गोलियां मौके से चलाई थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस डबल बैरल को गन को मौके से रिकवर किया गया है वो दरअसल इसी मामले से जुड़े हुए एक और एक्यूज के नाम पर दर्ज है, जो कि फिलहाल अभी वांछित चल रहा है, फरार चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बउआ दुबे का एनकाउंटर हुआ है, पुलिस इसको एक बड़े रिकवरी के तौर पर देख रही है, बड़ी इंफॉर्मेशन के तौर पर देख रही है, क्योंकि बउआ दुबे ने ही शहीद डिप्टी एसपी का जो पैर में चोट लगी थी, उसको काटा गया था, वो भी जिस घटना को अंजाम बउआ दुबे ने ही किया था। तो पुलिस मान के चल रही है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी और बउआ दुबे का एनकाउंटर इस लिहाज से आज का दिन पुलिस की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ रही है ताकि इन सारी कड़ियों को रखा जा सके और जो भी लोग अभी कम से कम गिरफ्तार होना बाकी हैं उनकी सिलसिलेवार गिरफ्तारी हो और इस केस को मुकम्मल जहां तक पहुंचाया जा सके। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के उस पार उज्जैन के पुलिस अधिकारी ने क्या बताया विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर, इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे।